हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। रोज डेली करते हैं, तो डेली आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ा होगा, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन रहता है, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। प्रीवियस क्वेश्चन हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संदेश राशक के रचयिता हैं रशखान, दिनकर, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो। 51 का राइट आंसर है अब्दुल रहमान। ठीक है, संदेश राशक, क्लियर है। संदेश राशक अब्दुल रहमान इसके रचयिता हैं, याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? राइट आंसर है आपका अश्विन। ठीक है, सावधान मानुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तज कर मोह स्मृति के पार। यह पंक्ति है, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? एक्चुअली में क्वेश्चन ये कह रहे हैं कौन है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 53 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम तार साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम तार साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। क्या है डियर? 1943। प्रथम तार साप्ताहिक का प्रकाशन है 1943। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द, यह किसकी पंक्ति है? ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यह है मुक्ति बोध। ठीक है, किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है 55 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? किस वर्ण से पहले आता है? तो किससे पहले आता है? पहले अंग आता है, अंग आह ना। ठीक है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन सी इसके पहले आता है। देखो इससे पहले तो आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण कौन सा? ऐसा वर्ण जो कि दांत का भी प्रयोग उसमें आता है। जैसे कि 4 ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसको पढ़िए, इसके बाद आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे ता, चा, ता, ड। अगर ये चारों शब्द बोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो चा हम बोल रहे हैं तो उसमें हमारा दांत का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो दंतव्य वर्ण यही होते हैं, ता। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होगा। कौन सा हो गया? प्याऊ। ठीक है, प्याऊ आपका सबसे पहले वर्ड होगा। शब्दकोश में निम्नलिखित में से आने वाला पहला शब्द प्याऊ। महा प्लस उदय संधि है, क्या बनेगा? महा प्लस उदय संधि मिलके बनेगा महोदय। क्या बनेगा? महोदय। सत भावना, इसका संधि विच्छेद सत भावना। सत प्लस भावना, याद रखेंगे सत प्लस भावना। ऑप्शन डी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद। ऑप्शन बी। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रेखा आएगा। जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गा कर बोलो कोई सुन लेगा, चीख कर बोलो कोई सुन लेगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। देखा, चीज़ें क्या है कि अगर आप इजी पढ़ते हैं और चारों ऑप्शन को बैठाएंगे तो ऐसी क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बन जाता है और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। भाई वाक्य है सेंटेंस, इसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में वाक्य। तो वाक्य अगर हमें बनाना है तो कैसे कैसे क्रम में हम चीज़ों को रखते हैं, निर्धारित करते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। किससे? पद क्रम से। ऑप्शन ए। वनवास कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स?
वनवास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? द्विगु समास क्या होता है? जिसमें काउंटिंग आए, सप्ताह, ठीक है, सप्ताह, क्लियर है? सप्ताह किसको बोलते हैं? 7 दिनों के समूह को सप्ताह बोलते हैं। नेक्स्ट, द्वंद्व समास किसमें द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास किसमें नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर दिख रहा है आपका? माता, मतदाता। क्योंकि देखो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और इन दोनों शब्दों के बीच में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं योजक। योजक ये भी लगा होता है, ठीक है? तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो मतदाता, ऑप्शन डी आपका गलत है, ये द्वंद्व नहीं है। 67, तरंग का पर्यायवाची बताइए। तरंग का पर्यायवाची क्या बनेगा? उर्मी, ठीक है, तरंग का पर्यायवाची उर्मी। सूरज का पर्यायवाची बताइए। सूरज का पर्यायवाची क्या बनेगा? सूरज का पर्यायवाची होता है दिवाकर, आदित्य, भास्कर। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। भवरा का पर्यायवाची क्या होगा? भृंग, क्या बोलते हैं इसको? भृंग, इसका पर्यायवाची बनेगा भृंग। अनाज का पर्यायवाची क्या बनेगा? अनाज का पर्यायवाची क्या बनेगा? शस्य। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 73 से 71 से 73 देखेंगे, क्या करेंगे इसमें हम विलोम शब्द देखेंगे, जैसे कि निंदा का विलोम क्या बनेगा? निंदा, स्तुति, ठीक है? कहते हैं वो हमारा निंदा कर रहा है और किसी प्रशंसा करते हैं, स्तुति, ठीक है, उसको बोलते हैं निंदा का अपोजिट। सयन का क्या बनेगा? अपोजिट, भागण, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं स्वाधीन क्या बनेगा? स्वाधीन का क्या अपोजिट बनेगा? स्वाधीन का बनेगा पराधीन। संध्या और रात्रि के बीच का समय, वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोधूली, ठीक है? क्या कहते हैं? गोधूली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, गोधूली कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु, ठीक है? मुमुक्षु। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? वह कवि जो तत्काल कविता करता है, आशु कवि। जो शिव की उपासना करता है, शिव। आलोचना करने वाला, आराधक। ना डियर, ये गलत है, ठीक है? ऑप्शन डी सी आपका गलत है। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, ऑप्शन सी। आराम शब्द है। आराम कैसा शब्द है भैया? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, अरबी है। आराम, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ बन जाते हैं, क्योंकि अगर इन पे रिवीजन नहीं करते हैं तो ये टफ बन जाते हैं, ठीक है? ऐसा पता नहीं लगता है आराम कौन सा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 78। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में जो कि प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो कि प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, तद्भव। नेक्स्ट देखते हैं गुड़िया में प्रत्यय। गुड़िया में क्या प्रत्यय बनेगा? गुड़िया में प्रत्यय या। ऑप्शन ए। बनावट में कौन सा प्रत्यय बनेगा? बनावट, अच, वच, ट, अट, ठीक है? 81 बनावट, ठीक है? आवट प्रत्यय बनेगा। चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय बनेगा? इसमें भी आपका आहट बनता है, चिकनाहट। अभियान, इसमें उपसर्ग क्या बनेगा? अभियान। 83 है
अभी, ठीक है, अभियान में अभी आपका क्या बनेगा, उपसर्ग बनेगा। अब 86 से 84 से 86 देखते हैं। समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करना है। समान में से जो गलत है, जैसे खग, तो एक्चुअली में खग किसको बोलते हैं, पक्षी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो गलत हैं, जैसे गंधर्व, ठीक है, समानार्थक शब्द जो गलत हैं, तो खग का और गंधर्व का कोई मेल नहीं है। अबज, अब्ज, ठीक है। 85 क्या बोल रहे हैं, अब्ज, क्या होगा, कलंक। कनक, 86 कनक। देखिए कनक का मतलब क्या होता है, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है गेहूं, कनक का मतलब धतूरा, किरण इसका मतलब नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है जो शब्द से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 87, अध जल गगरी चलकर जा, हाँकना, क्या होता है, डींग हाँकना। बहुत लोग होते हैं ना आपके आसपास रिलेटिव्स गांव घर में, जो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हाँकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, डींग हाँकना। 88 से 89 देखते हैं कहावत, जैसे कि मखमली जूते मारना। भैया क्या मतलब होता है मखमली जूते मारना, मतलब मधुर बातों से लज्जित कर देना, ठीक है, प्यारी प्यारी बात बोलकर दूसरों को शर्मिंदा कर देना, कहते हैं मखमली जूते मारना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सबसे इजीएस्ट है क्योंकि ये तो आप लोग कर ही लेंगे। मूर्ख को अच्छी वस्तु की कद्र नहीं होती है, बंदर क्या जाने अदरक का क्या स्वाद। ये मुहावरा तो हम लोग भी करते रहते हैं। वैसे मुहावरा जो है वो बूढ़े बुजुर्ग करते हैं, जैसे कि दादी हो गई, दादा हो गए, तो ये लोग यूज ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 90 से 92 देखते हैं। विधायक आगामी रविवार को आएगा, इसमें क्या है भैया, गलत क्या है। देखो विधायक उस तरीके से लिखते हैं, विधायक कैसे लिखते हैं, वही एरर है, तो वही हमें फाइंड करना है। तो एरर है विधायक इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। बच्चों को वजीफा मिलेगा, बच्चों को वजीफा मिलेगा, तो वजीफा माय डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखा जाता है। आप गजल को आशीर्वाद देकर कृतज्ञ करें, आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर करने में ना बहुत ज़्यादा समय नहीं और ईजीएस्ट होता है, मतलब अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। मैंने कल मुंबई जाना है, मैंने कल मुंबई जाना है, मैं कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है। यहाँ जिसमें देखो ये वाला और ये वाला सिमिलरिटी है, बट इसमें मुंबई गलत है, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शंस कहीं पूरी तरह से गलत है, उसमें कोई तुक नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो कि ऑप्शन सी आपका सही बैठता है, ठीक है। श्रृंगार रस के रस मैत्री किसी से संबंधित है, कहने का मतलब है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है भैया, हास्य। गणों की कुल संख्या कितनी है, गणों की कुल संख्या कितनी है, गणों की कुल संख्या कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, 8 7 कितनी है, कितनी है 8, गणों से कितना 8। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये लाइव सेशन रिकॉर्डेड सेशन था, तो ये फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्लियर है। लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, अपने कमेंट करें, ठीक है। कुछ एग्जामिनेशन से पूछना है और कोई टॉपिक ऐसा जो आपको कवर करवाना है स्पेशल फॉर यूपी बीएड, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।